सर। आज अपने चैनल मैथ्स फन विद सौरभ सर के माध्यम से आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज मैंने एक नए तरीके से वीडियो डाला है। स्पेशली ये वीडियो प्रॉब्लम क्लास के लिए रहेगा, तो आप लोग जाकर ज़रूर इस वीडियो को देखें और बताएं कि आप लोगों को आज का पढ़ाई कैसा लगा। उसके बाद फिर आगे की होगी बात, ठीक है? ओके एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, प्रूफ करना है आपको 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, जहाँ x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए लेट sin inverse x is equal to theta. This implies that x is equal to क्या हो जाएगा, sin theta. ओके, नाउ अब आपको पता होगा फॉर्मूला sin 3 थीटा का। क्या होता है फॉर्मूला? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन इधर आ गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। 3 थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को थीटा लिखना था, 3 साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x, 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का वैल्यू x माइनस 4x क्यूब। यही तो प्रूफ करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अमूमन नहीं बताया जाता है, ये इसका क्या यूज है। ठीक है, मैं कहूँगा इसका जनरली कोई यूज नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच ही रहता है, लेकिन बोर्ड में अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। बहुत सारे सॉल्यूशन में भी मैंने देखा है कि इसको अवॉइड कर दिया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा जब भी आप बोर्ड में एग्ज़ाम में ये सवाल बना रहे हैं तो इसको भी मेंशन करें। देखिए मैं बताता हूँ कैसे मेंशन करेंगे। चूँकि -1/2 से 1/2 के बीच है x, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, -1/2 से बड़ा या बराबर है x 1/2 से छोटा है। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, रख दीजिए, -1/2 से बड़ा या बराबर है साइन थीटा 1/2 से छोटा है, यानी थीटा इधर ही रहेगा, साइन इधर इधर आ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, या आप साइन इन्वर्स जोड़ दिए, साइन इन्वर्स -1/2 से बड़ा या बराबर है साइन इन्वर्स साइन थीटा से बड़ा या बराबर है साइन इन्वर्स 1/2। अब बताएं, साइन इन्वर्स -1/2 का वैल्यू -π/6 से बड़ा या बराबर है साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा से बड़ा या बराबर है साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू π/6। ठीक है, अब एक्चुअली ये क्या है, 3 थीटा, 3 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3 गुना π/6 से बड़ा या बराबर है 3 थीटा से बड़ा या बराबर है 3 गुना π/6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी -π/2 से बड़ा या बराबर है 3 थीटा, π/2 से छोटा है। दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ओके, 3 थीटा यानी 3 साइन इनवर्स x, और आपको पता है कि साइन का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2। तो आप यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बेहतर रहेगा, आपको फुल मार्क्स चाहिए तो ये भी दिखाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि जनरली जो एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है वो आपको प्रिंसिपल वैल्यू के बीच का ही क्वेश्चन रहता है। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये था
3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, जहाँ x का वैल्यू है -1/2 से 1/2 के बीच। हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को माना थीटा, x इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा। अब देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग को लगाना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 थीटा इधर ही रह गया और साइन उठ के इधर आ गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब वापस हम लोग को वैल्यू रख देना है, 3 थीटा के जगह साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स है 3 साइन थीटा का वैल्यू x, 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 4x3। इसको एक बार फिर से आप लोग समझिए, जब बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट रहे मतलब क्लोज इंटरवल मतलब इक्वल टू का साइन यहाँ पे रहेगा। तो अब देखिए -1/2 से बड़ा या बराबर है x 1/2 से छोटा है, -1/2 से बड़ा या बराबर है x, हमने किसको माना था, साइन थीटा, तो हमने रख दिया -1/2 से बड़ा या बराबर है साइन थीटा, 1/2 से छोटा है या बराबर है। अब हमने तीनों तरफ साइन इन्वर्स लगा दिया, इनइक्वालिटी में आप ऐसा कर सकते हैं, साइन इन्वर्स -1/2 से बड़ा या बराबर है साइन इन्वर्स साइन थीटा से बड़ा या बराबर है साइन इन्वर्स 1/2। अब आपको पता है साइन इन्वर्स -1/2 का वैल्यू -π/6, साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू π/6। चूँकि हम लोग को 3 थीटा का वैल्यू निकालना है तो हमने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी ओर। देखिए 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच आ गया। अब जाके ये हुआ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। उसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सवाल है यहाँ पे हमारा, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, जहाँ x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। अब देखिए क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स x को हमने माना थीटा, ओके, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब आपको वापस cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। 3 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये थीटा इधर ही रह गया, cos इधर आके इन्वर्स हो गया। अब वापस आपको वैल्यू रखना है, 3 थीटा के जगह क्या रखेंगे, cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos³ थीटा, cos थीटा का वैल्यू आपको x, 4x³ माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू x, 3x। यही तो प्रूव करना था, और साइड से हम लोग इसको भी लेकर चलेंगे। चूँकि 1/2 से बड़ा या बराबर है x और 1 से छोटा है, दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 से बड़ा या बराबर है x, हमने किसको माना, cos थीटा से 1 के बीच में। अब देखिए cos इनवर्स 1/2 से बड़ा या बराबर है थीटा, और cos इनवर्स 1 से छोटा है, cos उठ के इधर आ गया। अब बताइए cos कितना का वैल्यू, 1/2, आपको पता होना चाहिए cos 60 का वैल्यू, π/3 से बड़ा या बराबर है थीटा, और cos कितना का वैल्यू 1, 0। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, नहीं बताया था, जब cos लगता है तो इनइक्वेशन चेंज हो जाता है। cos का ये रूल है, इनइक्वालिटी, जैसे इनइक्वालिटी में आपको बताया गया माइनस लगने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, माइनस से गुना कीजिए या माइनस से डिवाइड कीजिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। उसी तरह से जब भी cos हम लोग लगाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये इनइक्वालिटी चेंज होके क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर है थीटा, π/3 से छोटा है। तो हमको कितना का वैल्यू निकालना है, 3 थीटा का, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुना 0, 0 से बड़ा या बराबर है 3 थीटा, और देखिए ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ गया, यानी 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। प्रिंसिपल वैल्यू में है, तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं रहता तो हम लोग को थोड़ा और प्रोसेस करना पड़ता, लेकिन ये तो प्रिंसिपल वैल्यू में है ही, तो यही हो गया प्रूफ। तो इसको आपको क्या करना है, इस टर्म को आपको साइड में रफ में कर लेना, यहीं साइड आप लाइन खींच दीजिए
और वहाँ पे आप कर दीजिए। चूँकि मुझे आपको अच्छे से समझाना था इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा राइटिंग में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको आधा पेज इधर ये लेकर चलिए और इसी के साइड में आप इसको लिख दीजिए, तब आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए क्या है, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू क्या, 10 इनवर्स 1/2। ओके, तो अब आपको बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसी पे आपको इसको इक्वेट कर देना है। देखिए x के जगह 2/11, y के जगह 7/24 लगा दीजिए। नाउ अब आपने पहले लिखना है LHS 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। अब देखिए 10 इनवर्स x प्लस वाई यानी 2/11 जोड़ 7/24 बाय 1 माइनस एक्स वाई यानी 2/11 गुना 7/24 यानी 10 इनवर्स, आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो गया 11 गुना 24, 24 दूनी 48 प्लस 11 सतह 77 बट्टे, यहाँ भी एलसीएम क्या होगा 11 गुना 24, 11 गुना 24, 4 कम 4, 4 2 6, 1 2 का 2, 264 माइनस 7 दूनी 14। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर 10 इनवर्स 8 7 15, 7 4 11, 1 12 125 बट्टे 250 कट के आ गया 10 इनवर्स 1/2 बराबर RHS लिख दें, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है आपका 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू क्या 10 इनवर्स 31/17। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ 2 लग के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ला दिया, नहीं तो 2 नहीं रहता तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पे ही हम लोग करते। 2 ला दिया, डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, 2 10 इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग यहाँ 10 वाला लगाएंगे। क्या होता है 10 इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 और होता है, एक साइन के टर्म में साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ पे टर्म 10 का है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए LHS लिखिए आप, क्या है 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। नाउ 2 10 इनवर्स 1/2 x के जगह 1/2 इक्वेट कर दे, 10 इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 1/7। ओके, अब देखें 10 इनवर्स 2 2 कैंसिल, मैंने आपका कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब देखिए 10 इनवर्स, आप एलसीएम ले लीजिए, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब फिर वापस ये आपका आ गया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पे, x के जगह क्या 4/3, y के जगह पे क्या 1/7 लगा दीजिए। 10 इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस एक्स वाई 4/3 इंटू 1/7। अब देखिए 10 इनवर्स एलसीएम क्या
7 या 21, ये 7 चौके 28 प्लस 3 बटे, यहाँ भी एलसीएम क्या 21, 21 माइनस 4, ये 21 21 ख़त्म, और ये देखिए आ गया आपका 10 इनवर्स 28 3 31 बटे 17 बराबर RHS हो गया। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। आप ऐसे बनाएं, एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, आपको सिंपल सरलतम रूप में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक, देखिए क्या है 5 में, 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस है, x डिनोमिनेटर में है, बट्टे में है, ये 0 नहीं होगा। अब बताइए, मैंने आपको मेरा एक स्पेशल वीडियो सब्स्टिट्यूशन पे डाला हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, देन x के जगह आप क्या रखते हैं, टेन थीटा या कॉट थीटा। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मैथ्स फन विद सौरभ सर पे जाके इसका सब्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल क्लास का वीडियो मैंने अपलोड किया है, वहाँ पे जाके ये आप समझ सकते हैं। तो बस वैसे ही हम लोग को करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन पे मैं चलता हूँ। पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स x, कॉट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नाउ टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह क्या 10, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे क्या 10 थीटा। अब देखिए 10 इनवर्स, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला भाई साहब, सेक थीटा माइनस 1 बटे क्या है 10 थीटा। ओके, 10 इनवर्स सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बटे 10 थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए 10 इनवर्स एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे तो है ही साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल। अब देखिए 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो सब्स्टिट्यूशन के क्लास में बताया था, ये जो फॉर्मूला है ये सभी रामबाण है, लाइफ लाइन है, 12th के लिए, कैलकुलस के लिए भी और ट्रिगो के लिए तो है ही है। वहाँ पे मैंने आपको ये सारा फार्मूला बताया था। तो देखिए 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 ख़त्म, स्क्वायर से ये ख़त्म। अब देखिए क्या बचा, 10 इनवर्स साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2। नाउ 10 इनवर्स साइन बटे कॉस 10 थीटा बाई 2। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, चूँकि 10 इनवर्स 10x इज इक्वल टू क्या होता है x, यहाँ x के जगह क्या है थीटा बाई 2, तो बाहर क्या निकल जाएगा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब हाफ थीटा, और हाफ थीटा का वैल्यू क्या आया 10 इनवर्स x। यही तो हमें बनाना था। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 10 इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी मैंने आपको बताया था, जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो देन x बराबर क्या रखते हैं, या तो सेक थीटा या कॉसेक थीटा।
आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, देखिए हमने क्या रखा, पुट x के जगह आप रख दें सेक थीटा। ठीक, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ओके, नाउ टेन इनवर्स 1/√अंडर x के जगह आपको क्या रखना है, सेक थीटा एक्स स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए टेन इनवर्स 1/, ये आपको पता होगा, √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है जी, टेन थीटा का। ओके, टेन इनवर्स 1/10 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। अब देखिए चूंकि फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बताया है टेन इनवर्स 10x = x होता है, लेकिन यहाँ क्या है, कॉट, तो फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा। वर्क कब करेगा, जब इस कॉट को हम लोग 10 में बदलेंगे। तो देखिए टेन इनवर्स कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1090 - थीटा लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए टेन इनवर्स 10x = x इस पर सेट हो गया, x के जगह क्या है, π/2 - थीटा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, π/2 - थीटा, यानी π/2 - थीटा के जगह आपको क्या रखना है, सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x, यही तो प्रूफ करना था आपको, सॉरी यही सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लाना था। ये चीज़ भी आप लोग समझ गए। अब देखिए कितने के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा, सर कॉसेक थीटा रखेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, मैंने क्या बोला था। देखिए अगर आप कॉसेक थीटा रखते हैं तो √अंडर कॉसेक थीटा -1, ये चलिए मैं करके ही दिखाता हूँ, पुट x = कॉसेक थीटा, कुछ नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री है, आपका जो मन करता है वो रखिए। टेन इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला, कॉट थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा को आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा, और थीटा हमने क्या माना था, x बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या, कॉसेक इनवर्स x, तो थीटा बराबर आ गया कॉसेक इनवर्स x। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ तो आंसर आया π/2 - सेक इनवर्स x, लेकिन यहाँ कॉसेक इनवर्स x, दोनों आंसर सेम है। कैसे सेम है मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x = क्या होता है, π/2 होता है ना। तो आप कॉसेक इनवर्स x को नहीं लिख सकते हैं, π/2 - सेक इनवर्स x लिख सकते हैं, तो बस वही करना है, कॉसेक इनवर्स x की जगह लिख दीजिए π/2 - सेक इनवर्स x, यही तो आपको लाना था। तो देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री रहे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहे, उसमें ज़रूरी नहीं है क्या कि आपका आंसर बुक के आंसर से मिले, जैसे कि यहाँ पे हुआ, लेकिन आप वेल एक्सप्लेन करते हैं, इसको अच्छे से तोड़ते हैं, तो आपको बुक के अनुसार आंसर मिलेगा ही मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। टेन इनवर्स √अंडर 1 - cos x बटे 1 + cos x। देखो जी आ गया लाइफ लाइन, जिसको याद होगा वो ऑर्डरली बना देगा, जिसको नहीं याद होगा वो थोड़ा सा सर्क हो जाएगा। देखिए क्या करना है, टेन इनवर्स √1 - cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2, 1 + cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2, 2 खत्म, टेन इनवर्स √अंडर साइन बटे कॉस 10 स्क्वायर x/2, रूट से स्क्वायर खत्म, टेन इनवर्स 10 x/2, 10 भी खत्म, x/2, यही आंसर है, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके,
अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। मैं ना इसको बनाने का बहुत ही बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री है तो थोड़ा सा दिमाग तो एक्स्ट्रा लगाना ही पड़ेगा। वही चीज़ हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स, यानी अंश और हर में कॉस एक्स से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बटे वही कहानी कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ऊपर नीचे कॉस एक्स से डिवाइड करना है। जो कट रहा है भाई साहब उसको कटा दो एकदम आराम से। टेन इनवर्स ये कट के आ गया 1 माइनस साइन बटे कॉस टेन एक्स बटे ये कट के आ गया 1 प्लस साइन बटे कॉस टेन एक्स। कुछ याद आया ये फॉर्मूला? जी हाँ, ये है आपका फॉर्मूला 10π/4 माइनस एक्स का, है ना। ये भी मैंने उसी चैप्टर में उसी वीडियो में बताया है ये सारा फॉर्मूला। अब टेन इनवर्स 10x इज इक्वल टू एक्स होता है। एक्स के जगह क्या है? π/4 माइनस एक्स। यही तो हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा हमने ये किया कॉस से ऊपर नीचे। जब भी आपको ऐसा फंक्शन रहे ऊपर नीचे आप कॉस से डिवाइड कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये? टेन इनवर्स एक्स बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका वही सवाल मैंने आपको बताया था। व्हेन जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो देन एक्स इज इक्वल टू क्या रखते हैं? ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी एक तो आप रख दें। पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बाय ए। ये ए आके इधर डिवाइड हो गया। तो अब देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। अब देखिए नाउ टेन इनवर्स जहाँ भी एक्स है वहाँ आपको क्या रखना है? ए साइन थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह ए साइन थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहीं पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टेन इनवर्स ए साइन थीटा बाय रूट अंडर ए स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट बंद। अब देखिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर से क्या बाहर निकलेगा? ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और उससे क्या बाहर निकलेगा? कॉस थीटा। ए खत्म। टेन इनवर्स साइन बटे कॉस टेन थीटा। अब टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। यही हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। आ गई बात समझ में? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसको मैं साइड कर देता हूँ। चलिए प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाय ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखिए जिनको टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला याद होगा उनके लिए तो ये सवाल बन ही गया समझो। बहुत ही आसान सा सवाल है। बस इसका सब्स्टिट्यूशन जब यहाँ पे ऐसा कुछ रहे
ए स्क्वायर एक्स एक्स क्यू, मतलब ये क्यू समझ जाओ तो समझ जाओ आप क्या टेन थ्री थीटा का ये फॉर्मूला होगा और हमको इस पर लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, मान लीजिए लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ओके, वही कहानी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाय ए, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू रखते जाना है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखना आपको ए टेन थीटा रख दीजिए, इंटू ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यू, एक्स की जगह क्या ए टेन थीटा, ए टेन थीटा क्यूब है तो क्यूब बाय ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह ए टेन थीटा तो ए टेन थीटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब देखिए टेन इनवर्स ए स्क्वायर गुना ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा बाय ए क्यूब माइनस थ्री ए इंटू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, आप यहाँ से ए क्यू कॉमन ले लीजिए, ए क्यू आपने कॉमन ले लिया, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय, फिर आप नीचे से भी ए क्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ए क्यू कैंसिल। अब आप बताइए टेन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला, दिमाग काम किया, ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, बाहर क्या निकल जाएगा थ्री थीटा, और थीटा का वैल्यू आपने क्या निकाला टेन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स बाय ए, यही तो आंसर है। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आप देते जाएं, यही सब छोटा छोटा मिस्टेक आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाता। एक बार फिर से समझे इस सवाल को, क्वेश्चन ये था टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाय ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या रखा एक्स के जगह ए टेन थीटा। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू ए इधर आके डिवाइड हो गया एक्स बाय ए, अब थीटा बराबर टेन उठ के उधर चल गया टेन इनवर्स एक्स बाय ए, अब टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स के जगह ए टेन थीटा, एक्स क्यू ए टेन थीटा का होल क्यू, ए क्यू माइनस थ्री ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, जहाँ भी एक्स था वहाँ हमने ए टेन थीटा रख दिया। अब देखिए सॉल्व करने के बाद हमने ए क्यू कॉमन ले लिया, यहाँ ऊपर से भी और नीचे से भी, ए क्यू ख़त्म। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा का, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया इसके जगह टेन थ्री थीटा। अब टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा के जगह थ्री थीटा तो थ्री थीटा, और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स बाय ए निकाले थे तो ये आ गया टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें।